जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। निराकार कर तारसु, मिलनो सब चावे। निराकार कर तारसु, मिलवो सब चावे। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। सांस सांस जप रहा, अजपो मन लागो। सांस सांस जप रहा, अजपो मन लागो। निस दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भागो। निस दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भागो। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। शंख नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे। शंख नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे। ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता कु गावे। ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता कु गावे। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रहा,
कोई इंद्रियां मारी, कह तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रियां मारी, जुगमय जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। तीन लोक कर तारकूं, सबही जस देवे, तीन लोक कर तारकूं, सबही जस देवे, तीन लोक कर तारकूं, सबही जस देवे। तीन लोक कर तारकूं, सबही जस देवे। ध्यान धरे जाए सुन में, करमी को सेवे, ध्यान धरे जाए सुन में, करमी को सेवे, जुगमय जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी, जुगमय जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम कै दो ना सुन्यारा, जोगी तो सुख राम कै दो ना सुन्यारा, जुगमय जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी, जुगमय जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। बोलो राम। देखो संसार में कोई योगी नहीं है। जैसे कहते हैं कोई रंगे हुए कपड़े पहन के आ गया, कोई दाढ़ी मूछ रखा करके आया, कोई तरह तरह भेद धारण करके आ गया, कहते हैं जोगी। संसार में कोई संसार में जोगी नहीं है, सब दोजख में जाने वाले हैं। पशुपंखी की फल मिलेगा, फल मिलेगा, स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन पदवी मिल जाएगी, लेकिन ये नर्तन का पट्टा मोक्ष कर्म क्षय नहीं हो, नर्तन का पट्टा मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कोई जप करता है, जैसे जप है, कोई राम राम करे, जाप करे, एक नाम का करे, चाहे 5 नाम का करे, चाहे 9 नाम का करे, चाहे कितना भी नामों का जाप करे, जब तक वो वचनों से मुखारबिंद से जाप करता है, तब तक एक भी कर्म खत्म नहीं हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी करते रहे। जो भी हम मुखारबिंद से करते हैं तो वो कैसे है? तन बिन मंदे आग, ताय सु लाय न लागे, खीर खांड मन खाए, जिमा बिन भूख न जावे। मेरी मन संजोग, स्वाद बिन पूत न जाया, निस दिन मही बिलोए, मन सु घी नहीं आया। बिन बाया सुख राम कै, कृष्ण निपजे कोय, अब बिन भक्ति मोक्ष जड सेंसु, बिन भक्ति नहीं मोक्ष रे, जड सेंसु हो। अगर महाराज कहते हैं कि अगर जप तप करने से, जाप करने से, तपस्या करने से, महाराज कहते हैं इंद्रियों को मारने से, कि आज हम देखो बगैर नहाए खाना नहीं खाएंगे,
बगैर हम पूजा करे खाना नहीं खाएंगे। कोई इंद्रियों को मारता है कि हम ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे कि जो है जब तक हम ये चीज़ नहीं खाते हैं, फल फलूर करते हैं इंद्रियों को, यानी बहुत से खाना नहीं खाते हैं, बहुत से तरह तरह से इंद्रियों को मारते हैं, तो वो महाराज कहते हैं तब जब वो दोजखधारी है। फल मिलेगा और लेकिन पशुपंखी कीट मकोड़ा बनना पड़ेगा, 3 लोक में ही उपजे खपेगा। जब तक वो इस राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं करेगा। क्यों? ये चाहे भले वो राम राम क्यों ना करता हो, तो वो कैसे है, जब मुखारबिंद से कहते हैं जैसे तन बिन मन दे आग। अगर कह दो हम जामे आगी लगा देंगे, जाके घर में आगी लगा देंगे, रात दिन चिल्लाते रहो आगी लगा देंगे, जब तक माचिस और तिल्ली घिट्टोगे नहीं तब तक जो है आगी नहीं लगेगी। कितना भी चिल्लाते रहो। ऐसे ही कोई नाम का जाप करो, प्रभु प्रभु परमात्मा राम राम, चाहे 5 नाम 9 नाम तक कितने भी जाप करता रहे, महाराज कहते हैं सत्य घट में प्रकट नहीं होगा, यानी कर्म क्षय नहीं होंगे। तो इसीलिए कहते हैं क्यों मन से कह रहे, जब तक श्वास में भजन नहीं करोगे। ऐसे ही कहते हैं कि खीर खांड मन खाए जिमा बिन भूख न जावे। कितने अच्छे व्यंजन बना लो और थाली पस के रख लो अपने सामने, लेकिन भूख खत्म नहीं होगी। ऐसे ही कर्मन की जो तपन है, कर्म जो हमारे शरीर को जने कितने जन्मों शनि हुई काया, और अब भी कर रहे हैं कर्म, बराबर कर्म कर रहे हैं रोज। तो उन कर्मों को काटने के लिए जब तक जैसे हम अगर कोई नाम का जाप करेंगे तो कर्म खत्म नहीं होंगे। कैसे? जैसे खीर खांड मन खाए। महाराज कहते हैं कितने व्यंजन अच्छे, जब तक हम बाको हाथ से मुखार बिंद में जीवेंगे नहीं तब तक हमारी भूख समाप्त नहीं हो, वो भूख की तपन खत्म नहीं होगी। ऐसे कर्मों की तपन जब तक हम श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक जो है आती जाती, जैसे पक्षी दोनों पंखों को बराबर नहीं चलाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे। दोनों सांसों में ऐसी हमें भजन करना चाहिए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि निस्दिन मही बिलोय, हाँ मेहरी मन संजोग। कोई मन से कितना भी प्यार करे, किससे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक स्त्री से कहने पर नहीं, जब तक हम प्रेम करेंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आए। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि कितने भी दही रख लें मटकिया में डाल दें और रई भी उसमें डाल दें, अब तब भी हमें अगर बासे को हम फिरा लें, लेकिन जब तक वह को चलाओगे नहीं, जब तक नेता पकड़ के चलाओगे नहीं, शरीर से नहीं करोगे दोनों में हाथों से, तब तक घी निकलने वाला मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं बिन बाया सुखराम का कृष्ण उपजे को। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अगर जब तक हम जमीन में कण नहीं डालेंगे तब तक हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम जो है कोई अगर कार्तिक में देखो, अगर हम आषाढ़ के महीने में रुपाई नहीं करेंगे धानों की, तो हम कार्तिक में क्या काटेंगे? जब रुपाई नहीं की तो हाँ झाड़े क्या हम लाएंगे गाड़ियों में भर करके। ऐसे ही जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हमें वो गाड़ियों में भर करके नहीं लाएंगे। ऐसे ही उसने कण दिया है राम नाम का कण, और इस श्वास रूपी पूंजी में नहीं बखेरा तो हमें अगले जन्म में मनुष्यतन कर्मों का खात्मा नहीं हो। ठीक इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं करणी कर्म उपासना सबके मन भावे। सब करणियाँ करते तरह तरह, कोई कुछ करता है, कोई शुभ कर्म, कोई कहीं पूजा पाठ करता है, कोई
देखो कीर्तन मंडल में जाता है कोई तरह तरह से जो है जप तप करता है, सब जो कड़ियों में लगे हुए हैं और सबको अच्छी लगती है पूरे संसार में। अब कहते क्या है, हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। कैसे हो जाएगी? यानी कर्म काटना चाहता है, तो जब कर्म कैसे कटेंगे, उस परमात्मा से कैसे प्राप्ति होगी? तो इसीलिए संत समझाते हैं कि सांस उसासा जपरा। कोई देखो ये ओम के द्वारा एक सांस बाहर यानी ओम के द्वारा राम राम करता है, अनंत नामों का मुखारबिंद से जाप करता है, और कोई उस सांस को खींचता है ऊपर के लिए, सोम का जपा करता है। तो जब तक वो ऐसे करता है तब तक जो है देखो कोई है का बिल्ली है पेड़ पर। अच्छा बाग भजा दो डंडा तो कहते हैं जब तक ये कि हम किसी नाम का मुखारबिंद से ओम के द्वारा राम राम कहते हैं या कोई नाम का जाप करते हैं, 5 नाम 9 नाम तक की व्यक्ति, और या हम सोम के द्वारा खींचते हैं श्वास के लिए ऊपर को ब्रह्मांड पे को, दोनों में। लेकिन सांसों नहीं भागो, लाइन दो भाई बच्चा खा ले, चिड़िया बैठती हैं। तो संशय नहीं भागो। संशय का है कि हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे, हमारी निरोगी काया नहीं रहेगी, तरह तरह से का नाम जो है हमें मन जहाँ चाहे वहीं एक्सीडेंट करा दे, वहीं का नाम जो है हमें धोखा दे सकता है। वो कभी भी जो है मन हमें धोखा देगा। तो इसीलिए मन काबू करने के लिए हमें श्वास में रटना पड़ेगा। श्वास में राम नाम का, चाहे वो ओम का जपा करे चाहे सोम का जपा करे, कर्म खत्म नहीं जब तक वो विधि से भजन श्वास में नहीं करेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि शंखनाल हो उतरे बंकनाल चढ़ावे, शंखनाल के द्वारा उतरे बंकनाल के द्वारा चढ़े, तब जो है उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। महाराज कहते हैं 3 लोग करतार को सभी जस देवे। और देखो ध्यान धरे जा शून्य में और कर्मी को सेवे, और 3 लोक में करतार को, उस पार ब्रह्म की सब परमात्मा घट में है। सब कहते हैं परमात्मा, हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम तो का नाम परमात्मा को मानते हैं, हम तो कोई तरह तरह से पुकारता है। लेकिन जब तक श्वास में भजन नहीं करेगा तब तक कर्म बंधन है, कर्म कटेंगे नहीं, कर्म होंगे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वो शंखनाल के द्वारा चढ़ जाए लेकिन कर्म खत्म नहीं हो। 3 लोक में ही जब तक वो शंखनाल के द्वारा चढ़ा हुआ है तब तक जो है वो निर्भय हो जाए, तब तक कर्म न होंगे न लगेंगे। और जहाँ उतर के आया कर्म लागू हो जाए, श्वास उतर के आई। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है और कर्मी मत सारा। नेकर्मी यानी नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, यानी कोई अगर श्वास को चढ़ा लेता है शंखनाल के द्वारा तो शून्य में चला जाता है, तो उतने दिन न कर्म होंगे न कर्म कटेंगे। महाराज कहते हैं जहाँ उतर के आया कर्म लागू होगा, 3 लोक में ही उपजे खपेगा, यानी जन्म मरण से रहित नहीं होगा। ये तो इसीलिए कहते हैं और जोगी तो सुखराव कर्मी मसारा। जितने भी कर्म चाहे यज्ञ कराओ, चाहे का नाम जो किसी मंदिर की पूजा करने जाओ, आकार की फूल तोड़ो, उसमें भी एक तत्व है फूल में। फूल को तोड़ते हैं, तुम्हारे एक रुआ कोई नोच ले, देखो कितना दर्द होता है, और तुम तो सैंदल फूल को तोड़ दो। ये सब मत कर्मी है, कर्म बंधन है, कर्म कटेंगे नहीं, उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जोगी तो सुखराम के दोनों सुनारा, वो दोनों को छोड़ दे, इस श्वास रूपी पूंजी में विधि से रटे राम नाम का, वो जोगी है, उसी की कर्म खत्म। तो इसीलिए कहते हैं
कि हमें बड़े सोच समझ बूझ के साथ गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। जब तक छानबीन का मालूम वो हमें कहाँ ले जाए, कहाँ कोई कोई शिवलिंग की पूजा कराता है, कोई का नाम जो है तरह तरह की एक घवन कथा कराता है, कोई तरह तरह देवी देवताओं का आकार बना कर पूजा कराता है। वो 3 लोक की भक्ति बताते हैं। तो अब वो और जब तक 3 लोक की भक्ति बताते हैं तब तक वो 3 लोक में ही उपजता खपता है। जब तक चौथे लोक की उस पार ब्रह्म परमात्मा की, वो ब्रह्म से भी परे है। तो इसीलिए पार ब्रह्म की भक्ति जो बताता है, वही के कर्म कटे, वही को नर्तन के पट्टा मिलता है जो श्वास रूपी पूंजी में भजन करता है। तो इसीलिए संत समझाते हैं, भक्त विसारी राम की मानव देही पाए और पछतासी सुख राम कै 184 माह। अगर तुमने राम नाम की श्वास रूपी पूंजी में भक्ति नहीं की, भक्ति कैसे होती है? पंखों के द्वारा। दोनों पंख, जैसे पक्षी के दोनों पंख परमात्मा दिए उड़ने के लिए, अब वो एक पंख कम चलाए एक ज़्यादा चलाए उड़ जाएगा, तब तक कुत्ते खा जाएंगे। या कोई वो का नाम जो है ये मुखार बिन से जितने भी राम 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 और जितने भी नामों को जाप करते हैं, ये कैसी है? पैरों की भक्ति। पैरों से पंखों की भक्ति नहीं है, तब तक उसे काल खा जाएगा, कर्म खा जाएंगे शरीर के लिए। तो काल किसे खाएगा? बोले वो काल आखिर में खाएगा। अरे जीते जी काल खाएगा। जो भी रोग लगेगा शरीर में, सब काल की सत्ता है। काल किसे खाता है? आत्मा को थोड़ी खाता है, वो ये शरीर को खाता। तो इसीलिए तरह तरह से रोग भोग सारे भरना पड़ेगा। अगर राम नाम की सांस सांस में भजन नहीं किया तो महाराज गए उसे 84 लाख योनियों में पछताना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए, ज्यों से सूने खेत को मिरग ढोर चरियाए, मिरग ढोर चरियाए जाई सो खेत भरीजे, और निज दिन नेचल वास हर्ष केला नित कीजे। भजन रुखालो जे गहे मिरग खेत नहीं खाए, भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ ला गया। उड़ उड़ के कर्म लग जाते हैं शरीर के लिए और सबको भरना पड़ता है। काहे के? भजन के बिना जब तक वो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आया, वो हिसाब मांगेगा कि हम कितनी श्वासों में तुमने भजन किया, और नहीं किया तो जितना दुख दे। तो कई हंस हंस किया रोया नहीं छूटे, किया कवाड़ा हाथा, अब घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। जो हंस हंस के तुमने कर्म बंधन किए हैं, और वो रोने पर भी नहीं छूटे। कोई रात दिन रोए, हाय भगवान रात दिन रोए, कर्म नहीं छूटेगा जब तक वो स्वस्थ काया में उसने भजन नहीं किया श्वास में। तो महाराज कहते हैं, पेट के लिए काम और अपनी स्वस्थ काया रखने के लिए राम नाम का श्वास में भजन करें, वो भी नियम का पालन करके। जे नहीं, अगर देखो हमारे गुरु महाराज को फालिस अटैक हो गई जोरा वालों, अब वो लेकर गाड़ी डाल करके जहानाबाद के जो है डॉक्टर राम बहादुर, वो लेकर के गए कहाँ? बरेली। तो बाने कई अंडा खाए, अंडा मछली ये सब बताई डॉक्टर। तो बाने कई जो अंडा मछली बताओ तो महाराज ने कही कही ले चल हम अपने ही हैं, जो तो कर मिले बे डॉक्टर है। बोले जो तू हम ठीक हो या न हो, मर जा, लेकिन हम खाएंगे नहीं। अब यहाँ संसार में जरा सी में डिग जाते हैं। तो इसीलिए एक जरा से शरीर के लोग ये पता शरीर आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, मरेगा तो एक दिन जरूर। शरीर को काल वैसे भी खा जाएगा, लेकिन अपने धर्म को भी नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि राघव दास कहें सुन शिस्तु, सांचोरी टेक समावो रे, और गुरु धर्म में गाढ़ा रहना जब सतगुरु पद पावो रे। कि जब सतगुरु की पदवी, महाराज कहते हैं
जब ही प्राप्त होगी। उस परमात्मा कर्म जब ही खत्म होंगे जब कोई का नाम अपने धर्म पर चल करके और राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में श्वास में भजन करे। तब कहीं ये नहीं कि मनमाने चल रहे हो, तब नहीं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि ये धर्मराज जो हंस हंस के हमने कर्म बंधन किए हैं तो वो रोने से भी नहीं छूटे, चाहे कितना भी कुछ भी करे। तो